हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमिक डैश। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीयू के मोस्ट पावरफुल 10 वेपन्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ये जो लिस्ट है मैंने खुद बनाई है, जो मैंने मूवीज देखकर और इंटरनेट पर रिसर्च करने के बाद बनाई है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है राज नायकर और आप देख रहे हैं कॉमिक डैश। मेरे इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है ब्लैक होल ग्रेनेड, जिसको कि आपने थॉर द डार्क वर्ल्ड में देखा होगा। इस वेपन को बेसिकली पावरफुल एंटिटीज को मारने के लिए बनाया गया था, जैसे कि ओडिन, हेला और मेलिकिथ। मगर इसका यूज हमने मूवीज में एक ही बार देखा है, जब थॉर और लोकी के ऊपर अलग्रिम बहुत बुरी तरह भारी पड़ता है, तो लोकी अलग्रिम को मारने के लिए ब्लैक होल ग्रेनेड का इस्तेमाल करता है और एक ही ब्लैक होल ग्रेनेड से अलग्रिम की वहां पर डेथ हो जाती है। मगर इस वेपन के कुछ माइनस पॉइंट भी है, इसी वजह से मैंने इस वेपन को अपने लिस्ट में 10वें नंबर पर रखा है। इस वेपन का माइनस पॉइंट ये है कि इसे मल्टीपल अपोनेंट्स के ऊपर यूज नहीं कर सकते, और इसका एक और माइनस पॉइंट ये है कि इस ग्रेनेड का यूज करने के लिए आपको अपोनेंट के बिल्कुल पास जाना पड़ेगा और इस ग्रेनेड को उसके शरीर पर लगाना पड़ेगा, तभी उस अपोनेंट की डेथ हो सकती है। इसी वजह से मोस्ट पावरफुल वेपन के लिस्ट में मैंने इसे 10वें नंबर पर रखा है। मेरे इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है याका एरो, जिसको कि आपने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में देखा होगा। बेसिकली इस लिस्ट में मैंने इसे इसलिए रखा है क्योंकि इस एरो को रखकर सिंगल बंदा भी पूरी आर्मी से लड़ सकता है, जिसके एग्जांपल आपने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में देख ही लिया होगा, जहाँ पर योंडू इसको रखकर अपनी स्पेसशिप में जितने भी उसके गद्दार वर्कर्स थे उन सबको बड़ी आसानी से मार दिया। और इसका एक और एडवांटेज ये है कि इसको यूज करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, सिर्फ मुंह से विसल बजाना पड़ता है। मगर इस वेपन का भी एक डिसएडवांटेज ये है कि ये किसी ऐसे बीइंग को नहीं मार सकता जिसकी चमड़ी बहुत ज्यादा मोटी हो। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ तो थैनोस। अगर याका एरो थैनोस की चमड़ी से टकराएगी तो वो खुद ही टूट जाएगी। मगर पर्सनली बोलूं तो मेरे को इसकी एबिलिटी बहुत ज्यादा पसंद आई, इसी वजह से मैंने इसको अपने इस लिस्ट में 9वें नंबर पर रखा है। मेरे इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है इडिथ, जिसको कि एक ग्लास से ऑपरेट करा जाता है। वैसे तो ये एक डिफेंस सिस्टम है, मगर हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में देखा था इसका यूज। मतलब अगर इडिथ को अगर वेपन की तरह यूज करा जाए तो उसे रखकर पूरे का पूरे शहर को खत्म करा जा सकता है। इसी वजह से मैंने इसको अपने इस लिस्ट में 8वें नंबर पर रखा है। मेरे इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है आयरन मैन के दो सूट, एक तो है मार्क 50 और दूसरा है मार्क 85। और इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने इन्फिनिटी वॉर में देखा होगा, जहाँ पर आयरन मैन और थैनोस के बीच में एक डुअल होता है, जिस डुअल में आयरन मैन थैनोस के फेस से ब्लड निकाल देता है, जो कि मार्वल वालों के हिसाब से नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि थैनोस की स्किन बहुत ज्यादा हार्ड है और उसे डैमेज करना नामुमकिन के बराबर है। मगर आयरन मैन ने मार्क 50 को रखकर थैनोस के फेस पर एक स्कार दे दिया। मगर आप सोचोगे कि ये तो बहुत छोटा रीजन है आयरन मैन के सूट को मोस्ट पावरफुल वेपन्स के लिस्ट में 7वें नंबर पर रखने के लिए। तो आपको एक और रीजन देता हूँ कि जब एक इंटरव्यू में ये पूछा गया कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने सीलिंग रिंग को रखकर थैनोस के हाथ को काट क्यों नहीं दिया, तो उसका आंसर देते हुए मार्वल वालों ने खुद ही बोला था कि थैनोस की चमड़ी इतनी हार्ड है कि उसे सीलिंग रिंग से नहीं काटा जा सकता। और आप ही अब ये सोच के देखो, जिस स्किन को सीलिंग रिंग से डैमेज नहीं करा जा सकता, उस स्किन पर आयरन मैन ने मार्क 50 को रखकर एक स्कार दे दिया। और मार्क 50 के साथ मार्क 85 को मैंने इसलिए बोला क्योंकि मार्क 85 मार्क 50 का ये अपग्रेडेड वर्जन है। अब मेरे इस लिस्ट के 6ठे नंबर पर है सीलिंग रिंग, जिसको कि आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में देखा होगा। अब इस वेपन की पावर्स की बात करूं तो इसको रखकर आप पोर्टल बनाकर यूनिवर्स के किसी भी कोने पर जा सकते हो, और इसको रखकर आप कैसा भी वेपन बना सकते हो, जैसे कि एक लाशो जो किसी भी चीज को काट सकता है, और दूसरे वक्त इसको स्वॉर्ड बना सकते हैं, और इसको रखकर बड़े से बड़े विलन को भी टक्कर दिया जा सकता है। मगर इसका एक डिसएडवांटेज भी है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसको यूज करने के लिए आपको सीलिंग रिंग की जरूरत होगी। इसी वजह से ये मेरे लिस्ट में 6ठे नंबर पर है। अब मेरे इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है थैनोस की डबल एज स्वॉर्ड, जिसको कि आपने एंड गेम में देखा होगा। आप में से मोस्टली लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसे 5वें नंबर पर क्यों रखा, इस स्वॉर्ड में तो कोई पावर्स भी नहीं है। मगर आपको मैं बता दूं कि वेपन्स पावर के बिहाफ में ज्यादा नहीं जाने जाते, वेपन जाने जाते हैं उनके यूसेज को लेकर। और आपने एंड गेम में साफ साफ देखा है इसको रखकर थैनोस ने क्या क्या करामत करी है। पहले तो उसने कैप्टन अमेरिका की शील्ड को ब्रेक कर दिया, और इससे हमें ये भी पता चल गया कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड जो वाइब्रेनियम से बनी है वो पूरे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल नहीं है। अब मैं दूसरी एबिलिटी की बात करूं तो थैनोस इसको रखकर मल्टीपल एनिमीज के साथ एक साथ लड़ सकता है, और साथ ही बड़े से बड़े हमले को बड़ी आसानी से रोक लेता है। मगर इस वेपन का भी एक डिसएडवांटेज है जो मेरे को तो पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि मार्वल वालों ने उस कमजोरी को कुछ खास तरीके से नहीं दिखाया। अब उस कमजोरी की मैं बात करूं तो आपने एंड गेम में देखा होगा, जहां पर स्कारलेट विच ने थैनोस की स्वॉर्ड को बड़ी आसानी से तोड़ दिया था। अब इस स्वॉर्ड के टूटने के पीछे का भी एक रीजन है। अब इसका रीजन ये है कि मार्वल वाले फीमेल सुपर हीरोज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मगर आपको एक बात बताता हूँ जिस पर आपको भी हंसी आएगी। मार्वल वाले पहले फीमेल सुपर हीरोज को लेकर सोलो मूवी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, मगर जब से डीसी की वंडर वुमन बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट हुई है, तभी से मार्वल ने आइडिया लगा लिया कि फीमेल सुपर हीरोज की मूवी भी चल सकती है। अब मेरे इस मोस्ट पावरफुल वेपन्स के लिस्ट में 4th नंबर पर एक नहीं दो वेपन्स हैं। पहला तो है म्योनिर
और दूसरा है हेला के नाइक्रो शॉट्स। दोनों के यूसेज को आपने मूवीज में देखा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं म्योनिर के बारे में। म्योनिर एसगार्ड का एक एंशिएंट वेपन है जिसके पास थंडर का कमांड है, मतलब जिसको रखकर हम थंडर के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, कॉमिक बुक में जिसने भी म्योनिर को उठाया है उसके पास थॉर जितनी पावर्स आ जाती है, जिसका एग्जांपल आपने एंड गेम मूवी में देखा होगा जब कैप्टन अमेरिका म्योनिर को रखकर थंडर का यूज करते हैं। और अब इसका प्रॉपर एग्जांपल हमें थॉर लव एंड थंडर में दिखने वाला है जब जेम फोस्टर म्योनिर को उठाकर फीमेल थॉर बनेगी। मगर इसका भी एक माइनस पॉइंट यह है कि इसको ब्रेक करा जा सकता है और इसको ब्रेक करने का तरीका सिर्फ ओडिन और हेला को ही पता था, जिसका इस्तेमाल हेला ने करा थॉर रैग्नारोक में म्योनिर को ब्रेक करने के लिए। अब बात करते हैं हेला के नाइक्रो शॉट के बारे में। इस शॉट का इस्तेमाल करते हुए आपने हेला को थॉर रैग्नारोक में देख ही लिया है, जिसको रखकर वो पूरी की पूरी आर्मी को खत्म कर देती है, चाहे वो मिलियंस ऑफ मिलियंस की हो। इस वेपन का प्लस पॉइंट यह है कि इसके मल्टीपल डुप्लीकेट्स बना सकते हैं और जितना चाहे उतने बड़े साइज पर इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसकी कमजोरी की बात करें तो कमजोरी बताने के लिए कुछ खास बात नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इस वेपन को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। अब मेरे इस लिस्ट में 3rd नंबर पर है गंगनीर, जो कि है ओडिन का वेपन। आप ये मान सकते हो कि ये वेपन के रूप में खुद ओडिन ही है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये वेपन कितना पावरफुल है। अगर मैं इसके पावर्स गिनाऊं आपको, तो इसको रखकर पूरे के पूरे प्लेनेट को तबाह कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल आपने थॉर के फर्स्ट पार्ट पर देख लिया है, जहां पर लोकी इसका इस्तेमाल कर फ्रॉस्ट जायंट के पूरे प्लेनेट को तबाह करने की कोशिश करता है। अब मेरे लिस्ट के 2nd नंबर पे जो वेपन है उसका नाम है स्टॉर्म ब्रेकर, जिसके बारे में हर MCU फैन जानता है, तो उसको इंट्रोड्यूस करना ज्यादा जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं इसके पावर्स के बारे में। इसको रखकर थंडर पर हाईली कमांड पा सकते हैं, इससे बायफ्रॉस्ट बुला सकते हैं। और कुछ लोग जिनको बायफ्रॉस्ट के बारे में नहीं पता, तो उनको मैं बता दूं कि बायफ्रॉस्ट को रखकर एसगार्ड वाले ट्रैवल करते थे। और इसके पावर का अंदाजा अगर आपको लगाना ही है तो आप इन्फिनिटी वॉर के एंड सीन में देख सकते हो, जब स्टॉर्म ब्रेकर ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को टक्कर दिया था। अब जो पहले नंबर पर वेपन है उसको आप सभी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मार्वल की अभी तक जितनी भी मूवी आई है उनका बेस यही रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिटी गॉन्टलेट की। इसकी पावर्स की बात करें तो इसको रखकर यूनिवर्स की पूरी पॉपुलेशन को एक ही झटके में खत्म कर सकते हैं, किसी भी प्लेनेट को चुटकी में खत्म कर सकते हैं। और साथ ही इस पे लगे स्टोन ना के बराबर पावर देकर भी बहुत पावरफुल बना देते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी MCU के सुपर हीरो का नाम लूँ तो वो नाम होगा कैप्टन मार्वल और स्कारलेट विच का, और दोनों की पावर्स को हम कम नहीं आंक सकते। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक के लिए टिल देन बाय।